जेफ बेजोस का नाम दुनिया के सफलतम उद्यमियों में शुमार किया जाता है। आधुनिक समय में ई-कॉमर्स, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया है, उसने न केवल व्यापार की दिशा बदली है, बल्कि उपभोक्ताओं के व्यवहार और सोच को भी नई परिभाषा दी है। अमेज़न की स्थापना से लेकर अंतरिक्ष तकनीक तक, बेजोस की यात्रा ये दर्शाती है कि दृढ़ निश्चय, जिज्ञासा और नेतृत्व किस तरह असंभव को भी संभव बना देते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के अल्बुकर्क शहर में हुआ। जन्म के कुछ ही समय बाद उनके माता-पिता अलग हो गए और जब वे 4 वर्ष के थे, उनकी मां ने मिगुएल बेजोस नामक एक क्यूबन आप्रवासी से विवाह किया। इसी के बाद उनके नाम में बेजोस जुड़ा। बचपन से ही बेजोस तकनीकी चीजों में गहरी रुचि रखते थे। वे अपने घर के गैराज में छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग करते थे और घर के उपकरण खोलकर उनकी कार्यप्रणाली समझने की कोशिश करते थे। यह स्वभाव आगे चलकर उनके करियर की दिशा बन गया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फ्लोरिडा के मियामी में पूरी की और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के समय ही वे अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के कारण प्रोफेसरों और सहपाठियों में पहचाने जाने लगे। करियर की शुरुआत। डिग्री पूरी करने के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में कई प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। उन्होंने फाइटेल, बैंकर्स ट्रस्ट और डी.ई. शॉ जैसे संस्थानों में भूमिकाएं निभाईं। डी.ई. शॉ में रहते हुए उन्होंने इंटरनेट के तेजी से बढ़ते प्रभाव को महसूस किया। यही वह समय था जब उनके मन में एक अनोखे विचार ने जन्म लिया, ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने का। हालांकि यह विचार तब काफी जोखिमपूर्ण माना जाता था क्योंकि 1994 में इंटरनेट अभी शुरुआती चरण में था और ई-कॉमर्स का कोई मजबूत उदाहरण मौजूद नहीं था। लेकिन बेजोस ने जोखिम लेने का निर्णय किया, अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अपने गैराज में एक नई कंपनी शुरू करने का सपना देखा। अमेज़न की स्थापना और विकास। 1994 में उन्होंने कैडबरा नाम से कंपनी की शुरुआत की, जिसका बाद में नाम बदलकर अमेज़न रखा गया। उन्होंने ये नाम दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न से प्रेरित होकर चुना, क्योंकि वे एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो दुनिया में सबसे बड़ी हो। अमेज़न की शुरुआत एक साधारण ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई, लेकिन बेजोस ने शुरुआत से ही इसे एक विशाल मंच के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी। हर एक डिलीवरी के साथ कंपनी ने ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता दी और धीरे धीरे ग्राहकों का विश्वास अर्जित किया। कुछ ही वर्षों में अमेज़न ने किताबों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, घरेलू सामान और लगभग हर प्रकार के उत्पाद बेचने शुरू कर दिए। बेजोस का मानना था कि ग्राहक किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और उन्होंने पूरी कंपनी को इसी दर्शन पर आधारित बनाया। आज अमेज़न दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक है। इसके अलावा अमेज़न प्राइम, AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज, किंडल, अलेक्सा, प्राइम वीडियो जैसे अनेक नवाचारों ने टेक्नोलॉजी और मनोरंजन की दुनिया को नई दिशा दी है। नेतृत्व शैली। बेजोस अपनी अनोखी नेतृत्व शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मानना है कि नेताओं को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। वे एक फिलॉसफी को बहुत महत्व देते हैं, जिसका अर्थ है कि हर दिन कंपनी को उसी उत्साह और नवाचार से काम करना चाहिए, जैसे वह अपने पहले दिन करती है। उनकी नेतृत्व शैली के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं: ग्राहक केंद्रितता और हमेशा ग्राहक की जरूरतों को प्राथमिकता देना, दीर्घकालिक सोच, त्वरित लाभ के बजाय भविष्य की दृष्टि पर ध्यान देना, नवाचार को बढ़ावा, असफलता से डरने के बजाय प्रयोग करने को प्रोत्साहित करना, उच्च मानक हर काम में उत्कृष्टता की अपेक्षा रखना, ब्लू ओरिजिन और अंतरिक्ष में योगदान। बेजोस का सपना केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था। उन्होंने 2000 में ब्लू ओरिजिन नामक स्पेस कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी अंतरिक्ष यात्राओं को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना चाहती है। उनका मानना है कि पृथ्वी के सीमित संसाधनों के कारण भविष्य में मानवता को अंतरिक्ष में विस्तार करने की आवश्यकता होगी। 2021 में बेजोस स्वयं भी अंतरिक्ष यात्रा पर गए,
जो उनकी जीवन यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। ब्लू ओरिजिन आज अंतरिक्ष पर्यटन, रॉकेट तकनीक और चंद्र मिशनों पर कार्य कर रही है। धन संपत्ति और उपलब्धियां। जेफ बेजोस कई वर्षों तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। अमेज़न की सफलता ने उन्हें ऐतिहासिक स्तर की संपत्ति दिलाई। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची में वे लगातार शीर्ष स्थानों पर रहे हैं, लेकिन केवल धन ही उनका लक्ष्य नहीं था। बेजोस ने शिक्षा, वातावरण संरक्षण और वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में भी निवेश किया है। उन्होंने बेजोस डे 1 फंड की स्थापना की, जो बेघर परिवारों और बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है। व्यक्तिगत जीवन। बेजोस का व्यक्तिगत जीवन भी कई कारणों से चर्चा में रहा है। उनकी पहली पत्नी मैकेंजी स्कॉट से उनका विवाह 25 वर्षों तक चला। दोनों ने मिलकर अमेज़न को खड़ा किया और बाद में 2019 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद भी दोनों ने आपसी सम्मान बनाए रखा और मैकेंजी ने अपने हिस्से की संपत्ति का बड़ा भाग दान में दिया। बेजोस को पढ़ने, विज्ञान, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष तकनीक में गहरी रुचि है। वे फिटनेस और स्वास्थ्य पर भी काफी ध्यान देते हैं और स्वयं को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। विरासत और प्रेरणा। जेफ बेजोस की कहानी ये साबित करती है कि बड़ा सोचने और कठोर मेहनत करने से असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण नौकरी से की थी, लेकिन एक दूरदर्शी सोच और जोखिम लेने की क्षमता ने उन्हें दुनिया का महान उद्यमी बना दिया। उनकी फिलॉसफी: ग्राहक पर ध्यान दो, नवाचार करते रहो, दीर्घकालिक सोचो, आज हजारों उद्यमियों और कंपनियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। निष्कर्ष: जेफ बेजोस केवल एक उद्यमी नहीं, बल्कि नवाचार, साहस और दूरदर्शिता के प्रतीक हैं। उन्होंने एक साधारण ऑनलाइन बुक स्टोर को दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में बदल दिया और मानवता को अंतरिक्ष में ले जाने का सपना साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। उनकी सफलता की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम जिज्ञासु बने रहें, जोखिम लेने से न डरें और ग्राहक को सर्वोपरि मानें, तो हम भी अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं।